भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी तकदीर बदलेगा, तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। जिंदगी में अगर बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं आती। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि लक्ष्य की प्रति नकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण है। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होता है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अगर आप अपनी गलतियों के लिए खुद लड़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। ईमानदारी एक महंगी शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अगर आप सपने देखने का हिम्मत रखते हैं तो आप इसे पूरा करने की भी हिम्मत रखते हैं। आदमी छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि नकारात्मक लोगों को परेशानी दिखती है, उसका समाधान नहीं। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए अपने वक्त को सोच समझकर खर्च किया करें। आपका मौन रहना उस व्यक्ति के लिए आपका सबसे अच्छा उत्तर है जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। असफलता भले ही जीवन में नकारात्मक लाती है, परंतु सफलता के महत्व के बारे में जानने के लिए असफलता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं। अगर आप बार बार हारने के बाद भी आप जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हो, एक जुनून के साथ करो। आलसी लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, लेकिन जो लोग सफलता के लिए पागल होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में केवल मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। अगर नशा करना है तो मेहनत का करो, ताकि बीमारी भी आपको कामयाबी की लगे। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते, उसी तरह कठिनाइयों और संघर्षों के बिना किसी के भी अच्छे दिन नहीं आते। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इस जिंदगी से जीता वही है जो संघर्ष की राह पर चला करता है। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छिपी हुई हो, क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बल्कि खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई भी ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत अच्छी होती है। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे, तब तक ना कोई तुम्हें इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। बीते हुए कल के बारे में मत सोचो, आने वाले कल की चिंता छोड़ दो। सिर्फ अपने वर्तमान को बेहतर बनाओ, तुम्हारा भविष्य स्वयं बेहतर बन जाएगा। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, लेकिन उसे साबित होने में वक्त लगता है। अगर तुम्हारे इरादों में दम है तो यह बात याद रखना कि तुम्हारी मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अगर आपको जीवन में ऊपर उठना है तो गिरने का भय अपने मन से निकाल फेंको। जो लोग अपने लक्ष्य में आने वाले संघर्ष को झेल नहीं पाते, अक्सर वही लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं।
आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी भी इंसान को सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए उसने अपने कल की कुर्बानी जरूर दी है। सर्वप्रथम आप अपने कठिन कर्मों को पूरा कीजिए, आपका आसान का खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। अपने आप की तुलना कभी किसी से मत करें। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं। जिंदगी में दौलत का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना बहुत जरूरी है। जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने के दृढ़ संकल्प होता है, कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता। आपकी सोच आपके कर्मों को निर्धारित करती है और आपका कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छे कर्म करिए। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला होता है वह अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलता, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, यह समस्या तब बनती है जब हमें इसे निपटाना नहीं आता। लेकिन जो इंसान मन से हार जाता है वह कभी भी जीत नहीं सकता। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना, क्योंकि लक्ष्य के रास्ते में बहुत से नकारात्मक लोग आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने ठान लिया है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाए वो मिट्टी का सीना चीर कर उग जाता है, उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए वह आगे बढ़ ही जाता है। किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। अगर मेहनत सच्ची और नीयत अच्छी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। भगवान कहते हैं जिंदगी में हमेशा जिद ऐसा करो कि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल कर सको। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है और दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास। अपनी ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दें। निश्चित रूप से आप सफल जरूर होंगे। अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना है इतना सरल होता तो इस दुनिया में हर कोई सफल होता है। अगर आप सोने की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सोने की तरह खुद को आग में जलाना सीखना। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है तो थोड़ा सा कामयाब होकर देखिए, आपके सामने दुश्मनों की कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी। पुराने समय की बात है। सरोवर किनारे एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम लक्ष्मीकांत था। लक्ष्मीकांत शुरुआती दिनों में बहुत ही धनी मनी व्यक्ति था और साथ ही नेक दिल इंसान भी था। लेकिन उसने इतना दान किया कि वह एक समय खुद ही गरीब हो गया। लेकिन फिर भी लक्ष्मीकांत कभी अपने दानी होने का घमंड नहीं किया। वह हमेशा ही दान करता रहा। अब उसकी दशा काफ़ी दयनीय हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाता तो वह दान करने से कभी पीछे नहीं हटता था। लक्ष्मीकांत एक ऐसा दानी था जो कि अपनी दान करने के लिए खुद ही गरीब हो गया था। लक्ष्मीकांत सोचता था कि वह ज़्यादा दान करेगा तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बीत जाने के बाद ब्राह्मण लक्ष्मीकांत को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुआ था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते जा रहा था। लक्ष्मीकांत ब्राह्मण की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने का धन नहीं बचा था। अब स्थिति ऐसी थी कि उससे किसी भी तरह का काम नहीं हो पा रहा था। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो कि ईमानदारी खरीदता है, उसके बदलने में वह सारा धन दौलत देता है। लक्ष्मीकांत सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा ईमानदारी है, जिसे बेचकर हम कुछ न कुछ खरीद लेंगे। लक्ष्मीकांत उस सेठ के बारे में पता करता हुआ उस सेठ के पास पहुंच गया। अपनी ईमानदारी बेचने के लिए जैसे ही वह घर से निकलता है उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर दे दिया।
कि रास्ते में अगर उसे भूख लगे तो खा ले और उन्हें खाकर फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। जब वह ब्राह्मण लक्ष्मीकांत कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उसे एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है। आराम करने के बाद उसी तालाब में स्नान करता है। फिर वह अपनी वही 4 रोटी निकाल कर खाने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। कुत्ता पंडित लक्ष्मीकांत से कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं? लक्ष्मीकांत उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एक रोटी में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरा रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। उसके बाद लक्ष्मीकांत दूसरा रोटी भी दे देता है और उसी तरह से उन्हें 4 रोटियां खिला देता है। सभी खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चल पड़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंचा जो ईमानदारी को खरीद लेता था। उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत भी देता था। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो लक्ष्मीकांत कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे लिए ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ धन दे सकते हो? सेठ अपनी पत्नी को कहता है कि जरा देखकर बताओ कि इनके पास कौन कौन से ईमानदारी हैं। तभी उसकी पत्नी इस बात का आकलन करने लगती है। लक्ष्मीकांत के पास कौन सी ईमानदारी है जो सेठ उसे खरीद सकता है? तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यह जो आज एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई है, यह ईमानदारी इनकी सबसे ईमानदारी से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी यही ईमानदारी इनसे खरीद लो। सेठ लक्ष्मीकांत ब्राह्मण को कहता है कि आप आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी, वही ईमानदारी हम खरीदना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत कहता है उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए उसे दे सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारी धन दौलत हीरे मोती देने को कहता है। तभी लक्ष्मीकांत ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही मैं ईमानदारी को आपके पास बेचूंगा। यह सुनकर सेठ कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप बेचें या ना बेचें इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहां उसने 4 रोटियां खाने के लिए निकाला था। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुंचता है तो वहां से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियां उसे अपनी रुमाल में बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है। घर जाते ही उसने एक कोने में रख देता है। लेकिन उनकी पत्नी को हीरा मोती देखना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है, वैसे ही उसे उसकी पत्नी रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास करती है। जैसे वह उस रुमाल को खोलती है और देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारी पत्थर तथा वहाँ पड़े पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरा मोती तथा कीमती सामान में बदल जाता है। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है, उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आपने कौन सी ईमानदारी सेठ को बेची थी, आपको इतना सारा हीरा मोती मिला है। यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है और वह कहता है जाओ रुमाल लेकर आओ, हमें देखने दो। पत्नी जाती है और रुमाल लेकर आती है। जब ब्राह्मण लक्ष्मीकांत रुमाल को खोलकर देखता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए हैं। वही हीरे मोती का इस्तेमाल करके परिवार का पालन पोषण करता है। इस धार्मिक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुणों को नहीं बेचना चाहिए और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य हमें वापस इसका फ़ायदा ज़रूर मिलाता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।